हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पर्दे एक जगह करके और उन्हें ऊपर की तरफ मैं फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मौसम हो रहा है हमारे यहाँ पर ख़राब। वैसे तो कल से ही ख़राब है, पर ये था कि कल बरसात नहीं आई थी, बहुत हल्की फुल्की बूंदें आई थी। और आज ना सुबह से ही बरसात हो रही है। रात भी आई थी, पर रात भी ज़्यादा नहीं थी, फ़िलहाल ज़्यादा आ रही है। अभी बारिश अच्छी ठीक ठाक पड़ रही है और यहाँ पर ना ये पर्दे भीग जाते हैं इधर, तो मैंने इनको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। चाय वगैरह हमारी सबकी हो गई है और मैं अभी सुबह वाले काम करने का ही सोच रही हूँ कि किधर से काम शुरू करूँ, है ना। और अभी ना लाइट भी चली गई है और हमारा इन्वर्टर हो गया है ख़राब, पता नहीं क्या हो गया है, वो दिखाना पड़ेगा। अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और लाइट की वजह से ही ना वीडियो भी साफ़ नहीं आ पा रही है ना। तो देखते हैं, अभी अगर मौसम साफ़ हुआ तो फिर इसको भी सही करा के लाएंगे, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर ये सही नहीं हो पाया। लेकिन पहले बरसात मतलब बंद होगी तभी जाया जाएगा बाज़ार के लिए। तो अभी यहाँ पर जो भी चाय वगैरह पी थी, जो भी डब्बे वगैरह कप जो भी था, उनको सभी को मैं लेकर के रूम से आ रही थी और इनको ना अपनी अपनी जगह पर पहुंचा रही थी, क्योंकि सुबह के काम बहुत ज़रूरी होते हैं कि सुबह सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करना होता है। अभी मैंने ले ली है झाड़ू। वैसे सामान मैंने अच्छे से संगवा दिया है और झाड़ू मैंने ले ली है। और अभी मैंने डस्टिंग भी कर दी है उस रूम की, जो हमारा बेडरूम है उसकी कर दी है और उसमें झाड़ू भी लग चुकी है। अभी मैं आ गई हूँ इधर और ये कपड़ा है ना डस्टिंग वाला, इसको मैं अंदर ही भूल गई थी, तो इसी को लेने के लिए गई थी रूम में। तो अभी यहाँ पर मैं वो कर रही हूँ डस्टिंग। और इधर ना बरसात का पानी भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी ज़्यादा अंदर तक तो नहीं आया है लेकिन आ रहा है अब भी, है ना। झाड़ू भी इधर मैं जब लगाऊंगी तो यहाँ पर झाड़ू भी गीली हो जाएगी, तो गीली हो जाती है ना झाड़ू, फिर उससे अच्छे से झाड़ू लग भी नहीं पाती है। तो देखूंगी अगर मैं दूसरी वाली झाड़ू लेती सींक वाली, तो उससे पता नहीं लगाने में मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना गंदा रह गया है घर, क्योंकि लगाते नहीं हैं। अगर जैसे कि कच्चे होते थे पहले घर तब लगाते थे ना, तब तो उनसे उसमें तो सही लगता था, लेकिन फर्श पे ना वो वाली झाड़ू थोड़ा कम काम करती है इजीलिए। तो कोई नहीं, अभी देखती हूँ थोड़ा बचा बचा करके लगा लूँगी, जिससे कि झाड़ू भीगे ना। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ और यहाँ पर चल रही है मेरे कूलर की साफ़ सफाई। इस पर भी कपड़ा लगा लूँगी, क्योंकि साथ के साथ इस पर भी लगा लेती हूँ। और अभी ना इसे मैं उठा करके रखना चाहती हूँ, जैसे कि रख देते हैं चीज़ों को जिनकी ज़रूरत नहीं होती है जिस टाइम पे, तो वही करना चाह रही थी। लेकिन अभी क्या है कि ना बार बार मौसम ख़राब हो जाता है, इसको मैं बाहर ले करके जाऊँगी, अच्छे से बाहर रख के इसकी सफाई करूँगी। और पता नहीं मौसम को क्या हो गया है, अब ना बरसात हो रही है। अब की बार पता नहीं किस तरह से बरसात हो रही है। इस टाइम पर तो बरसात नहीं होती थी और ना इस टाइम पे अच्छी भी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। अब तो ना ये हो रहा है कि बस मौसम साफ़ रहे। वैसे तो सर्दियां ही आएंगी, लेकिन पर यह है कि सर्दियों के हिसाब से ही मौसम होना चाहिए, बरसात के हिसाब से नहीं। पर कर भी क्या सकते हैं, कुछ चीज़ें तो अपने हाथ में भी नहीं होती, कुछ क्या बहुत चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। अगर अपने हाथ में होता ना तो फिर तो अपने हिसाब से ही मौसम को हर कोई कर लेता है ना। पर चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। कूलर को मैंने साफ़ कर दिया है और मैंने ना बहुत बचा बचा करके झाड़ू लगाई है, बहुत ही ज़्यादा।
और मैंने झाड़ू को ना गीला नहीं होने दिया, और जहाँ पर गीला हो रहा है ना वहाँ पर मैं सींक वाली झाड़ू लाऊंगी और उससे ना झाड़ू लगा दूंगी, जिससे कि क्योंकि वो झाड़ू भीग जाएगी तो उसका कोई नहीं है, इसका थोड़ा रहता है। तो अभी यहाँ से मैंने झाड़ू लगा ली है, रूम से भी लगा ली है, और अभी इधर की साइड भी लगा लूँगी, जो भी रह गया है बस उसमें लगाने के बाद। और फिर लगाऊंगी मैं पोछा, क्योंकि ना बरसात हो रही है, पर फिर भी यह है ना पोछे के बगैर मन नहीं मानता। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़ों की तह करने के लिए। कल मैंने साड़ी पहनी थी, ये मेरी साड़ी रखी हुई थी, क्योंकि हमारे परिवार में जो अपना परिवार होता है, कुनवा होता है गांव में जो बोलते हैं, हमारे परिवार में बेबी बॉय ने जन्म लिया था, तो उधर ना प्रोग्राम था, तो वहाँ पर गए थे हम। तो उधर मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, तो अभी ऐसे ही रखी हुई थी। मैं जैसे कि शाम आई थी तो ना मैंने तह तो कर दी थी, पर अच्छे से नहीं हुई थी, ऐसे ही रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी अच्छे से तय करते हैं और इसको ना अच्छे से करके रख देते हैं। तो क्योंकि ना जितनी देर ये बाहर रखी रहेगी उतना ही बेकार ही होगी, है ना, तो इसीलिए। और वैसे भी ब्लैक कलर की है तो ना ज़रा सा भी कुछ लगेगा तो एकदम से दिखाई देगा, इसीलिए। तो और भी कपड़े रखे हुए थे, वो भी मैंने ले लिए हैं, साथ में ये भी ले लिए, और सभी की तय करके और अच्छे से रख दूँगी। क्योंकि कल कपड़े धुले थे, वो भी तय नहीं हो पाए थे, क्योंकि सारे दिन तो हम उधर रहे थे। तो फिर शाम में आए थे, शाम में मन नहीं हो रहा था काम करने का बिल्कुल भी। चाहे आप काम ना करो, आप कहीं जाओ, है ना, प्रोग्राम में कहीं भी जाओ आप, है ना, तो थकान सी हो जाती है, घर से ज़्यादा थकान हो जाती है इन चीज़ों में। जैसे कि सफ़र में जाओ, कहीं प्रोग्राम में जाओ, तो इतना आप घर के काम में नहीं थकोगे जितना कि इन कामों में थक जाते हैं, है ना। तो जब मन नहीं हुआ था, मैंने सोचा चलो अभी ना झाड़ू भी लग गई है, तो पहले इन कपड़े वगैरह जो भी हैं इनकी तह करके रख के और फिर पोछा वगैरह लगाएंगे। अभी नहीं, क्योंकि ये ऐसे रखे रहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि झाड़ू भी नहीं लगी है। लगता है जब सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं, अच्छे से अपनी अपनी जगह पर रख जाएं, तभी लगता है कि हाँ हमारी झाड़ू लग चुकी है। अगर हमारे सामान फैले रहें इधर उधर, चाहे हम कितने अच्छे से झाड़ू लगा लें, लेकिन वो भी हमें झाड़ू जैसी नहीं लगती है। तो अभी यहाँ पर मैंने साड़ी को तह कर लिया है। जो भी कपड़े जैसे कि हैंगर पे टांगने के हैं उनको हैंगर पे टांग दूंगी, और जो भी तह करके रखने हैं उनको तह कर दूंगी। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि गीले हैं, तो उनको ना अभी सुखा दूंगी। बाहर तो नहीं सुखा सकते हैं, क्योंकि बरसात से ना छींटें आती हैं, तो उनसे और भी ज़्यादा गीले हो जाएंगे। इसीलिए फिर मैं ना इनको अंदर डाल दूंगी रूम में, जैसे कि सोफ़े वगैरह पे डाल दूंगी, और गेट खोल दूंगी, तो उधर हवा लग करके ना ये सूख जाएंगे। अभी मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ साड़ी की पॉलीथीन, जिसमें ही रखी हुई थी उसी में रख दूंगी करके। और ना कल जैसे कि चूड़ी वगैरह बहुत काम हो जाता है, कहीं आप जरा सी देर के लिए भी जाओ, तो ये चीज़ें ना रखने में, पहले तो इनको पहनो फिर आ करके संगवाओ, बहुत टाइम चला जाता है ना। तो अभी यहाँ पर मैं इन चूड़ियों को भी रख दूंगी। मैंने सोचा कि इनको भी ना साथ के साथ रख लेते हैं, जब ये काम कर ही रहे ना फिर ये रखी रहेंगी बाहर। तो अभी मैं छांट रही थी, जैसे कि ब्लैक कलर की चूड़ी थी, गोल्डन थी, तो ब्लैक वाली चूड़ी एक डब्बे में रख दूंगी और गोल्डन वाली चूड़ी एक डब्बे में रख दूंगी। तो अच्छे से इनको ऐसे ही करके रख दूंगी।
तो अभी ही यहाँ मैंने चूड़ियों को छाट के रख दिया है और अभी देख सकते हो इन छोटे से कामों में भी कितना टाइम लग गया है। इन चीज़ों में ना बहुत टाइम चला जाता है, किसी भी चीज़ को अच्छे से संगवाने में, सेट करने में, है ना, बहुत टाइम चला जाता है। पर कोई नहीं, अच्छा भी लगता है जब हमारा घर अच्छे से संगवाया हुआ हो, सारी चीज़ें अच्छे से रखी हों, तो फिर हमें संतुष्टि भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम टाइम इतना लगाते हैं इन चीज़ों में तो हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी लेकर के जा रही हूँ मैं अंदर, और साथ ही साथ ना मैंने सेफ वगैरह में जहाँ भी रखती हूँ अच्छे से सेट कर दूँगी। अभी मैं इधर चली गई हूँ और इधर मैं लेकर के जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए, जो भी कल के भी कपड़े हैं, अनुष्का के भी हैं नए कपड़े, और जो भी कपड़े धुलने थे उनको मैं धुल दूँगी, इसीलिए मैं उनको लेकर के जा रही हूँ। छाँट लिए हैं मैंने सारे कपड़े, क्योंकि ना फिर रह जाते हैं, अगर हम जल्दबाजी में करें तो फिर चीज़ें रह जाती हैं। मैं पहले ही छाँट के सारी चीज़ों को रख लूँगी, धुलने वाले अलग और सुखाने वाले अलग, तह करने वाले अलग, और जी नए वाले अलग, सारी चीज़ों को अलग अलग करके और फिर मैंने रख दिया है। अभी थोड़े से कपड़े थे उनको मैं सोफ़े पे डाल दूँगी। गेट मैंने उधर का खोल दिया है जिससे कि हवा आती रहे और ये सूख जाएँ, सही रहता है। इधर सूख भी जाते हैं, जैसे कि मैं आज कपड़े डाल रही हूँ और बहुत ज़्यादा गीले भी हैं, और यहीं पर डले रहने दूँ और गेट खोल दूँ और पंखा चला दूँ, फिर सूख जाते हैं। फिर कल तक ये सूख जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज ही सूख जाएंगे, पर हाँ कल तक ज़रूर सूख जाएंगे। तो बहुत फ़ायदा है। वैसे भी ना सोफ़ा बिल्कुल गेट के सामने है, तो इधर सीधे हवा आती है, गेट से सीधे हवा इधर की ही तरफ आती है, क्योंकि बेड है वो थोड़ा साइड में है। वैसे तो बेड की तरफ भी दूसरा गेट है, लेकिन फिर भी वो कोने से में है, तो उसके मुकाबले ना इधर नहीं आ पाती इतनी। अभी यहाँ पर कपड़ों को मैंने फैला दिया है अच्छे से, और अभी यहाँ पर जैसे कि अनुष्का का बैग है, ये सारी चीज़ें हैं, उनको मैं यहाँ पर सेट कर रही थी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आई हूँ, थोड़ा सा काम किचन का भी कर रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा किचन का भी काम कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना मैं वो कर रही थी, खाने की तैयारी भी कर रही थी साथ के साथ। मैंने कहा कुछ बनाने के लिए रख देते हैं, जिससे कि ना साथ के साथ खाने की भी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दाल ले ली है और दाल को अच्छे से धुल लिया है, और अभी मैं इसमें पानी वगैरह डाल रही थी जितना मुझे लेना है। पहले तो मैं टंकी के पानी से धुल लेती हूँ, और फिर मैं 2 बार ना पीने वाले पानी से धुलती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि टंकी का पानी थोड़ा बहुत रह गया होगा धुलने में, रह ही जाएगा अगर हम नहीं करेंगे तो इसीलिए फिर मैंने पीने वाले पानी से धुल लिया था इसको 2 बार। और अभी मैं रख दूँगी इसे, और इसमें डाल दूँगी हल्दी और नमक, बस ये 2 चीज़ें डालूँगी। और वैसे तो अगर मैं अरहर की दाल बनाती हूँ या फिर उड़द की बनाती हूँ, तब तो मैं हल्दी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे क्या है कि कुकर ना पीला हो जाता है और बहुत मुश्किल से छूटता है। तो उसमें उन दालों में मैं लगाती हूँ जैसे कि टमाटर का तड़का, तो वो टमाटर में हल्दी डाल देते हैं जब तड़का तैयार करते हैं, तो उसमें सही रहता है। पर इसमें क्या है, मसूर की दाल में टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, तो इसमें फिर मुझे हल्दी साथ में ही डालनी पड़ती है। तो इसीलिए अभी हल्दी नमक डाल दिए हैं, अभी लगा दूँगी ढक्कन, और 1 या 2 सीटी में मेरी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी दाल को रखने के बाद फिर मैंने सोचा कि आटा भी लगा लेते हैं, और आटा ना पहले लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। चाहे आप जैसे कि आटा लगाते हैं ना कम, जैसे गूँथते हैं आटे को,
तो कम भी गूँथोगे और रख दोगे रेस्ट करने के लिए तो फिर वो आटा ना बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। रोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आती हैं और अच्छी भी फूली फूली आती हैं। तो मैंने आटे को भी लगा दिया है, दाल रख दी है और लहसुन प्याज जो भी मुझे तड़का के लिए तैयार करने थे वो सब भी कर दिए हैं। तो उधर मेरी खाने की तैयारी भी हो गई है। बस अभी जैसे कि कुकर से सीटी निकल जाएगी फिर मैं तड़का लगा दूँगी। अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ इधर मैं पोछे के लिए आई हूँ, जैसे कि वाइपर वगैरह कपड़ा लेना है पोछे का तो उसके लिए आई हूँ। और कपड़े को मैंने यहीं पर धो करके और अच्छे से निचोड़ लिया है और अभी वाइपर पे लगा लिया है और मैं लेकर के जाऊंगी अंदर। और मैं ना बाल्टी नहीं लेकर के जा रही हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला सा हो रखा है तो थोड़ा सूखा सूखा सा ही पोछा लगाऊंगी और गंदा भी नहीं होता है कपड़ा बहुत ज़्यादा। तो यहीं से बार बार धो करके ले जाऊंगी, ज़्यादा दूर नहीं है तो यहीं पर आ जाया करूँगी और फिर ले जाया करूँगी। और फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। रूम में लगा भी लिया है मैंने और बारी आ गई है इधर लगाने की। अनुष्का अभी सोई हुई है और टाइम हुआ है लगभग 10 बजे का टाइम था जब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ना रात थोड़ा प्रोग्राम रात भी था उधर, तो जागरण हुआ था मैया का तो उधर ही थे। अनुष्का थी, मैं तो नहीं गई थी, तो मैं लेट भी उठी थी सो करके और बरसात भी थी तो काम को मन भी नहीं होता, आलस सा भी आता है इस मौसम में, जैसे कि बरसात होती है ना और आलस भी आता है। और बच्चों की छुट्टी हो स्कूल की है ना तो फिर तो सोचते हैं कि चलो और थोड़ी देर सो लेते हैं, है ना, लेट लेते हैं, अभी क्या करना है। तो इसीलिए लेट उठी थी मैं सो करके तो काम भी थोड़ा लेट हो गया है, पर कोई नहीं, बस अब सारा काम हो ही चुका है। खाने की भी तैयारी हो गई है, झाड़ू पोछा अब पोछा लगा ही रही हूँ। बस अब नहाने के लिए जाऊँगी, पूजा वगैरह करूँगी बस। और अनुष्का तो शायद अभी सो करके नहीं जगेगी, अभी मैं उसको जगाऊँगी भी नहीं, क्योंकि उस रात सुबह 6 बजे आई थी तो अभी सुबह ही सोई थी इसीलिए। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ और इस चारपाई की ना बड़ी मुसीबत आ रही है, क्योंकि ना इधर कर देते हैं तो गेट नहीं खुलता है ना, तो मुझे उधर करनी पड़ती है। और उधर कर देती हूँ तो बरसात इस टाइम आ रही है तो वो उधर भीग जाती है, तो कभी इधर कभी उधर, ये भी परेशान हो गई है बहुत ज़्यादा। इसको कहीं जगह ही नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं, अपना अपना नसीब है ना। और अंदर में वैसे तो 3 रूम हैं ऊपर भी, लेकिन मैं ना मुझे ना हर एक चीज़ जैसे कि जहाँ पर अच्छी लगती है सेट होती है मैं वहीं पर रहने देती हूँ। अभी मैं इस चारपाई को अगर अंदर लेकर के जाऊँगी ना तो फिर उधर ना ये एक्स्ट्रा सी लगेगी मुझे, कि अजीब सी लगेगी, कुछ उसमें ना भीड़ सी लगेगी रूम में, तो मैं नहीं चाहती कि ये अंदर जाए, है ना। तो मैं यहीं पर फिर मैंने इधर का लॉक खोला, इधर झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाया और फिर मैंने उधर ही कर दिया इस चारपाई को, क्योंकि इधर ना भीग जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और इधर ना मैंने ताले को यहाँ पर रख दिया है, और ना बरसात में ये चीज़ें भीग जाए ना तो डर रहता है इनमें ख़राब होने का, पर मैं भूल गई थी। और अभी ना यहाँ पर ये काफ़ी देर रखा रहा था, मैं नहा भी ली थी, खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ से ये हटाया था। कभी कभी ना हम खुद से भी चीज़ों को रख करके ना भूल जाते हैं, हो जाता है ऐसा। तो चलिए इसी के साथ ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय एंड टेक केयर।